हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक समस्थानिक और समभारिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है यदि ऑप्शन है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उनका परमाणु का क्रमांक समान हो परंतु उनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का गुणनफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो इसमें पूछा हमारा समस्थानिक किसे कहते हैं, तो उनका परमाणु समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दिया है उनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक होते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम। यही 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ट्रेंसियम। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेंसियम। और देखिए प्रोटियम को हम कैसे लिखते हैं, 1H1 और इसे क्या कहते हैं 1H3। और ड्यूटेरियम का सूत्र हमारा होता है D2 लिखते हैं, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, भारी जल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। ऑप्शन है ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम, ट्राइटियम। इसका राइट आंसर होगा हमारा ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 तथा 8 ऑक्सीजन 18 को क्या कहते हैं। ऑप्शन है समस्थानिक, समघटक, समदाबी, समन्यूट्रॉनिक। तो इसमें देखिए हमारा तीनों में परमाणु क्रमांक समान दिख रहा है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इसका परमाणु भार क्या है हमारा भिन्न भिन्न है। इसमें 16 है, 17 है, इसमें 18 है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा समस्थानिक, क्योंकि ये इनके स्थान हमारे क्या हैं समान हैं तीनों के। अगला क्वेश्चन है, 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन
37 क्या है? ऑप्शन है सम अवयवी, समस्थानिक, समाकृतिक, समभारिक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा समस्थानिक, क्योंकि इनमें भी परमाणु संख्या क्या है हमारी? समान है, और परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? ऑप्शन है यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, लेड। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पोलोनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है? ऑप्शन है 15, 17, 23, 27। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 27। सबसे अधिक समस्थानिक हमारे पोलोनियम के ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव वायु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, कार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम 24, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, आयोडीन 131। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सोडियम 24 का। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, कौन सा है? ऑप्शन है P32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम देखते हैं इसका कौन सा मिलान होगा। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए दिया है, पहली सूची में दिया है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। और दूसरी सूची में दिया है उस क्या किसके उपयोग में लाया जाता है इसको। पहला दिया है इसमें थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, रक्त व्यतिक्रम, ट्यूमर, कैंसर। अब देखिए आर्सेनिक का प्रयोग हम किस में करते हैं? ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर। तो ये हमारा किस में हो जाएगा? ये चौथा में, तीसरा ऑप्शन है हमारा। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम किस में करते हैं? कैंसर रोग के उपचार में करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 नंबर। और आयोडीन 131 किसके उपचार के लिए करते हैं हम? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। और सोडियम 24 का उपयोग करते हैं हम रक्त व्यतिक्रम या रक्त कैंसर के लिए, जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ये दूसरा होगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा? 3A3 B4 C1D2। चलिए देखते हैं ऑप्शन। इसमें ऑप्शन हमारा था 3, 4, 1, 2। तो यही सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं।
सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक। इसमें पूछा है हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइसोटोन होते हैं। ऑप्शन है समान संख्या वाले प्रोटॉन, समान संख्या वाले न्यूट्रॉन, समान संख्या वाले न्यूक्लियॉन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा समान संख्या वाले न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे हम? आइसोटोन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, समन्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें, ऑप्शन है परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान हो। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हो। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न होने चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी क्या होगी? इसमें समन्यूट्रॉनिक में समान होगी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36 क्रिप्टॉन 86 तथा 37 क्रिप्टॉन 87 क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समिलेक्ट्रॉनिक। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसमें देखिए दोनों परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या है हमारे? अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक। चलिए हम देख लेते हैं इसे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल के समान है कि नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या हमारी होती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसे हम घटाएंगे, क्या होगा हमारा? ये 0 और ये 5। और दूसरे वाले में देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या 87 माइनस 37। तो इसमें भी हमारा क्या आएगा? 50 न्यूट्रॉन। दोनों संख्याएं हमारी क्या है? ये बराबर हैं, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह हैं। अब देखिए इन चारों समूह में हमको देखना है कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है। अब देखिए हम इसे पहले वाले ऑप्शन में न्यूट्रॉन की संख्या पता करते हैं। इसमें कितना होगा हमारा? 6 न्यूट्रॉन, इसमें 7 न्यूट्रॉन, इसमें 8। तो ये संख्या हमारी क्या है? समान नहीं है। अब दूसरे वाले ऑप्शन में हम देखते हैं, इसमें कितना हमारा? 6 और इसमें 7 और इसमें होगा हमारा 10। और तीसरे ऑप्शन में 6 न्यूट्रॉन और इसमें हो जाएगा हमारा 8 न्यूट्रॉन और इस वाले में हमारा हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन। इसमें लास्ट के 2 परमाणु में हमारा समान न्यूट्रॉन है, लेकिन ये पहले वाले में समान नहीं है। और ये ऑप्शन चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसमें होगा हमारा, इसे हम घटाएंगे तो 8 और इसमें भी घटाएंगे तो 8 होगा और इसमें भी घटाएंगे तो 8 होगा। इन तीनों में हमारा क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? बराबर है, 8 न्यूट्रॉन। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 लिथियम 7 तथा 4 बेरिलियम 8 है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर। तब देखते हैं इसमें देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों इसमें भी भिन्न भिन्न है। तो इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या पता करते हैं, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ये हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? दोनों में न्यूट्रॉन हमारे क्या है? बराबर हैं, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? आइसोटोन। अगला क्वेश्चन है, 15 फास्फोरस 31 तथा 14 सिलिकॉन 30 हैं। अब ऑप्शन है हमारा समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। अब देखिए इसमें भी हमारा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है?
दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसका न्यूट्रॉनों की संख्या पता करेंगे कि न्यूट्रॉन समान है कि नहीं। तो 31 माइनस 15 इक्वल टू, ये हम हटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 16। और इसमें दूसरे वाले में घटाते हैं हम 13 माइनस 14, तो इसमें भी हमारा 16 होगा। तो ये दोनों हमारा क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं। ऑप्शन है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम-इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 आर्गन 14 19 के 14 तथा 20 कैल्शियम 40, तो क्या कहेंगे इसे हम, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए इन तीनों का हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक इन तीनों में क्या है, हमारा समान है, और परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। तो समभारिक की हमारी परिभाषा क्या होती है, या समभारिक किसे कहते हैं, जिनकी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार हमारा क्या हो, समान, तो उसे हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। तो यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है। ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बीटा किरण के उत्सर्जन से हमारा समभारिक उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है। आप देखिए इसमें दिया है नीचे, समस्थानिक, समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु सहित वाले परमाणु अर्थात परमाणु भार, इसमें कहा है। दूसरा है समभारिक, किसे कहते हैं, न्यूट्रॉनों की समान संख्या किंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु को। और तीसरा है न्यूट्रॉनिक, समान द्रव्यमान वाले परमाणु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन है 1, 2 और 3 केवल 1, 1 और 2 केवल 2। अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है, समस्थानिक, समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी, और परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये तो हमारा सही है, पहला, ये हमारा पहला सही है। और देखिए समभारिक में बोला है न्यूट्रॉनों की संख्या समभारिक में समान नहीं होती है, और समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है और समान परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा केवल 1, पहला ऑप्शन हमारा केवल सही है, नहीं तो दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है। अब देखिए ट्राइटियम किसे कहते हैं, 1H3 को, जिसका परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, 3 होता है, और परमाणु क्रमांक हमारा हाइड्रोजन का 1। जैसे हम न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन बराबर हमारा सूत्र होता है ना, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो 3 में 1 घटाएंगे तो हमारा यही 2 न्यूट्रॉन बचेगा। तो ऑप्शन है 1p और 1n, अर्थात 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए हम इसे निकाले हैं, 1 प्रोटॉन होगा हमारा और 2 न्यूट्रॉन। तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।